हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 8 का मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सेट 1 और 2 बना दिए हैं, ये सेट 3 है। 4 से 5 सेट में आपका पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में पूरा क्वेश्चन मिलेगा। तो जिसको 50 में 50 नंबर लाना है इसको देखना है। चलो देखो शुरू करते हैं। पहला, 7 का व्युत्क्रम क्या है क्वेश्चन? 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1/7। 900 का वर्गमूल, 900 का वर्गमूल 3 तिया 9, 2 को 0 के बदले 1 0, 30 हो गया। 512 घनमूल 8 होगा। कैसे होगा देखिए, हम बनाते हैं। 3 नंबर 512 का घनमूल निकालने बोला है ना, तो 512 पहले लिखते हैं। 2 से कटेगा 256 बार में, फिर 2 से 128 बार में, फिर 2 से 64 बार में, फिर 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ये 3 मिला, फिर ये 3 और ये 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 8 हुआ। कितना हुआ? 8 हुआ। चलिए अब आगे। यदि a बराबर 1 और b बराबर 2 है तो मान निकालना है। क्या करना है? मान निकालना है। देखो कैसे मान निकालेंगे। जैसे a पर पावर b प्लस b पर पावर a का मान 1 है तो 1, और b का मान 2 है, b का मान 2 है, a का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 पर पावर 1 माने 2, 1 जोड़ 2 3। अब आगे देखिए, 10 गुना 0 प्लस 0 का मान क्या होगा? किसी को 0 से गुना करते हैं 0 होता है, 0 प्लस 0 माना 0। डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे। ये दोनों का योगफल क्या होगा? देखो 15m और 13m घटेगा 2m, अब 5m स्क्वायर में 6m स्क्वायर घटेगा तो m स्क्वायर प्लस 2m या m स्क्वायर प्लस 2m, यही है। मतलब 2 जोड़ 3 को 3 जोड़ 2 भी लिख सकते हैं, इसलिए m स्क्वायर प्लस 2m सही है। इसको घटाना है 47 नंबर। देखो कैसे घटाएंगे। तो 3p स्क्वायर क्यू है, एक जात का एक जात के पास घटाएंगे, 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2p क्यू स्क्वायर, इसमें घटाएंगे माइनस 2p क्यू स्क्वायर, ये दोनों खत्म। 3p स्क्वायर क्यू में 2p स्क्वायर बचा तो 1p स्क्वायर क्यू, 1 नहीं लिखाता है तो बचेगा p स्क्वायर क्यू। 3 नंबर। अगला 48, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको 91 वाई क्यूब को भाग दो 13y से, 13 सत्ते 91, वाई क्यूब से y खत्म, वाई स्क्वायर 7y स्क्वायर। 2y प्लस 3 बराबर 9 में y का मान, 2y प्लस 3 बराबर 9 में y का मान, 2y बराबर 9 में 3 गया तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2 3 आया। कितना आंसर आया? 3। आरोही की वर्तमान उम्र x वर्ष है। वर्तमान उम्र x वर्ष है, 10 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 हो जाएगा, तो इसका समीकरण x प्लस 10 बराबर 15। आगे देखो, अब एक फ्रॉक का दाम 440 है, 20% छूट मिला तो कितना रुपए में फ्रॉक मिलेगा? 10101010 88 रुपया छूट मिलेगा। तो 400 मतलब वही पूछा है, बट्टे की राशि, छूट कितना मिला? 88 रुपया। कितना मिला? 88 रुपया। तो क्या होगा? 3 नंबर। एक नल 420 बोतल 4 घंटा में भरता है, मतलब 4 घंटा में 420 बोतल, तो 1 घंटा में 420/4, इसलिए पूछा है 6 घंटा में। 420/4 गुना 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 210, 21 तिया 63, 630 बोतल। डी नंबर हो जाएगा, 630 बोतल। 5 का क्या होगा? डी। अगला, आयत के सभी कोनों का योग, ये आयत है, इसके सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होगा। इनमें से कौन 2D नहीं है पूछा है, मतलब 3D है, जिसमें लंबाई चौड़ाई त्रिभुज 2D है, वर्ग 2D है, आयत 2D है। ये शंकु 3D है, तो आंसर क्या होगा? शंकु। अगला, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और विकर्ण का माप 10 है, तो आयत की चौड़ाई बराबर होगा विकर्ण में लंबाई घटा दो, क्योंकि लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर बराबर विकर्ण होता है। तो 10 10 100 और 8 का स्क्वायर 64, घट के आएगा 36, 36 का वर्गमूल 6, तो 2 नंबर आ गया। चलिए अब आगे देखिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 है, विकर्ण 11 है, दूसरा विकर्ण क्या होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 88 दिया है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल,
तो विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण कितना दिया है, पहला विकर्ण दिया है 11, दूसरा कुछ नहीं दिया है, ए था ये बी मान लो इसको, तो 88 गुना 2 बराबर हो जाएगा 11 गुना बी, कटेगा 11 अठे 88, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बी नंबर आंसर। कितना आंसर होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। एक बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच है, बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दिया है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, वर्ग अंतराल इतना का ऊपरी सीमा माने बड़ा वाला। चलिए लास्ट देखिए, बिंदु 7 2 स्थित है, 7 और 2 कहाँ स्थित है, 7 और 2, जैसे ये अक्ष है x x डैश y y डैश, ये x है y, x में 7 यहाँ, y में 2 यहाँ, तो ये है प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो प्रथम चतुर्थांश क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, थैंक यू, हो गया आपका पूरा कंप्लीट। तो कैसे लगा आप बताइए, और सब देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू।